नमस्ते, मैं लेख शेखर शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लोगों के सबसे बड़े शत्रु के बारे में। लोगों का सबसे बड़ा शत्रु है लोगों का डर। यह कहा गया है कि डर लोगों का सबसे बड़ा शत्रु है। डर ही असफलता की बीमारी और कमज़ोर मानसिक संबंधों का कारण होता है। डर के कारण ही हमें असफलता मिलती है। डर के कारण ही हमारे जो संबंध हैं लोगों से वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। लाखों करोड़ों लोग अतीत मतलब जो पुराना बीत चुका है, अतीत, भविष्य मतलब जो आने वाला है, और बुढ़ापा, पागलपन और मौत से डरते रहते हैं। लेकिन डर आपके दिमाग का केवल एक विचार है दोस्तों। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप अपने विचारों से डर रहे हैं। कोई व्यक्ति को ये डर है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। कोई व्यक्ति अपनी अतीत की घटनाओं को याद कर करके डरता रहता है। कोई व्यक्ति ये सोच कर डरता रहता है कि इस भाग दौड़ में, इस डिप्रेशन में कहीं मैं पागल ना हो जाऊँ। कई लोग होते भी तो हैं डिप्रेशन में। आजकल तो भैया डिप्रेशन तो फैशन बन चुका है। फैशन जानते हो ना आप, जैसे जैसे सभ्यता बदल रही तो नया नया फैशन आ रहा है। वैसे भैया डिप्रेशन भी आजकल फैशन बन चुका है। छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में रहने लगे हैं, बताओ। ठीक है, तो अतीत में क्या हो गया, भविष्य में क्या होगा, डिप्रेशन से कहीं पागल ना हो जाऊं मैं, बुढ़ापा आता जा रहा है, मौत कभी भी आ सकती है। आज मेरे सामने एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, बेचारा मर गया बुरी तरह से। ठीक है, तो लोग बाग डरते ही रहते हैं। कभी मौत से डरते हैं, कभी भविष्य से डरते हैं, कभी अतीत से डरते हैं, कभी पागलपन से डरते हैं, कभी डिप्रेशन से डरते हैं। लोग डरते ही रहते हैं। लेकिन डर होता क्या है? डर कोई भाटा है? डर क्या है? डर कोई तलवार है, या डर कोई बम है, या बंदूक है? नहीं, डर केवल हमारा एक मानसिक विचार है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि हम अपने मानसिक विचारों से डर रहे हैं, और इसका अर्थ यह भी हुआ कि हम अपने आप से डर रहे हैं। कोई छोटा बच्चा डर के मारे दहशत में आ सकता है। छोटे छोटे बच्चों का आपने देखा होगा, जब डर लगता है तो बेचारे घबरा जाते हैं। जब उनका साथी यह कहता है, एक छोटा बच्चा दहशत में आ सकता है जब उसका साथी यह कहता है कि तेरा जो ये बेड है ना छोटू, इसके नीचे राक्षस है, तू रात को सोएगा ना निकल के खा जाएगा तुझे। अब उस बेचारे बच्चे को रात भर नींद ही नहीं आएगी, घबराता रहेगा वो। ठीक है, वो सोचेगा यार बिस्तर के नीचे से राक्षस निकल के मुझे खा जाएगा, या रात को मुझे पकड़ लेगा। लेकिन जब माता पिता लाइट जलाकर दिखाते हैं कि बेटा यहाँ पर कोई राक्षस नहीं है, तो उस बच्चे का डर क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। बच्चे के दिमाग का डर उतना ही असली था जितना कि असली राक्षस के होने पर होता। जी हाँ, वहां अगर वाकई में राक्षस होता और उस समय जो बच्चे की हालत होती डर के मारे, वो की वही हालत वहां पर राक्षस नहीं था फिर भी बच्चे की होगी, केवल झूठी अफवाह से। क्योंकि उसके दोस्त ने क्या बोला कि तेरे बेड के नीचे राक्षस है, खा जाएगा, तेरे को पकड़ लेगा, रात को घबरा रहा रात भर। उसकी ऐसी स्थिति हो गई जैसा असली राक्षस होने पर होती। लेकिन जब माँ बाप ने लाइट जलाई, समझाया बेटा यहाँ तो कोई राक्षस नहीं है, सारा डर 1 मिनट में छूमंतर हो गया। बच्चे के दिमाग का डर उतना ही असली था जितना कि असली राक्षस के होने पर होता। उसके मन के झूठे विचार का उपचार तो उसके माता पिता ने कर दिया था। जिस चीज का उसे डर था वह मौजूद ही नहीं थी दोस्तों। उस बच्चे को जिस चीज से डर लग रहा था ना, वो तो वहां पे थी नहीं। कोई राक्षस होते हैं क्या? नहीं थे वहां पर राक्षस। इसी तरह से आपके अधिकांश डर वास्तविक नहीं होते हैं दोस्तों। आप दिन भर में बहुत सारी चीजों से डरते हैं, बहुत सारी चीजों से डरते हैं, लेकिन उसमें से लगभग 80% चीजें तो ऐसी है जिससे आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। आपके जो अधिकांश डर होते हैं ना मित्रों, वो वास्तविक होते ही नहीं है। वह महज दुष्ट छायाओं का समूह होते हैं, जो छायाएं असली नहीं होती है। आप आजकल हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज से डरता है। मैं ये नहीं कहता डरना भी सही है, डरना भी चाहिए, कभी कभी कानून से डरना चाहिए, गलत काम करने से डरना चाहिए। ठीक है, लेकिन डर का मतलब ये नहीं कि हर चीज से डरे हम, क्योंकि हमारे कई डर तो ऐसे होते हैं जो वास्तविक है ही नहीं, केवल हमारी कल्पना मात्र ही होती है। ठीक है,
क्योंकि मालूम है क्या होता है, डरने के कारण क्या होता है, जो आप पाना चाहते हैं वो आप पा नहीं पाते हैं, जो आप करना चाहते हो वो कर नहीं पाते हैं। एक दिन आपको पता लग भी जाता है भविष्य में जाकर कि भैया मैं तो यार 2 साल पहले फालतू में डर रहा था यार, कोई समस्या थी ही नहीं। अरे भाई साहब, आपको ये तो पता लग जाएगा कि 2 साल पहले आप बिना बात के ही डर रहे थे, लेकिन 2 साल पहले जो आपका काम बिगड़ गया, जो आप काम नहीं कर पाए डर के कारण, क्या वो होगा क्या? फिर वो नहीं होगा। आपके 2 साल तो खराब हो गए ना। इसलिए डर से करो मुक्ति, डरने की जरूरत नहीं है। कभी भी सही काम करते समय डरना नहीं चाहिए। हाँ, गलत काम करो तो डरो आप, लेकिन अगर कभी भी आप सही काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे समाज की भलाई होगी, आपके जीवन में भलाई होगी, तो आप उसे बेझिझक बिना डरे कर सकते हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।